हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर लगातार दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आ रहे हैं और ऐसे में लंबे जाम की स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? शिव त्यागी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खामी के कारण। सवाल है जी शिव त्यागी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, शिव त्यागी, आप सुन पा रहे हैं? आप एक बार फिर से सवाल दोहराएं। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो दिल्ली कूच पर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है और दिल्ली कूच की तैयारी में है। लगातार किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, दलित प्रेरणा स्थल के सामने किसान बैठे हुए हैं। अभी किसान ने फर्स्ट लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया है। वही दूसरे लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करने के अगर विफल होती है तो ऐसे में आगे का रुख होगा, क्योंकि फिर जो थर्ड लेयर की बैरिकेडिंग है वो चिल्ला बॉर्डर पे है और चिल्ला बॉर्डर पे ही किसानों का वहाँ पे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी की बात करें या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, तो तमाम अधिकारी जो है वो इस समय जो है वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। अब किसानों से वार्ता की जाएगी। वार्ता करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा, तो उसके बाद ही किसान जो है आगे का निर्णय लेंगे। जी शिव त्यागी, अगर बात की जाए, जैसा कि अभी आपने कहा कि किसानों से वार्ता की जाएगी, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है कि वार्ता के बाद लगातार जो ये किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, सरकार और किसान के बीच क्या कोई सहमति बनने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, कल शाम भी बैठक हुई थी। कल शाम भी वार्ता जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से हुई थी। उसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या यमुना प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। वार्ता विफल हुई। किसानों का दो टूक साफ है कि 64.7 बढ़ावा मुआवजा और 10% आबादी का प्लॉट, इसका निस्तारण जब तक नहीं होगा, जब तक जो है वो किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। इसी को देखते हुए अब किसान जो है दलित प्रेरणा स्थल के सामने बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में एक किसान है और जो फर्स्ट लेयर की बैरिकेडिंग नोएडा पुलिस के द्वारा की गई थी उसको यहाँ पे तोड़ा गया है। अब तोड़ के किसान आगे बढ़े हैं। फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल के सामने किसान बैठे हुए हैं। अब ऐसे में किसानों की जो वार्ता है अगर वो विफल होती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है आगे की तरफ रुख करेंगे और ऐसे में दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचेंगे। इसी को लेकर किसान जो है अभी फिलहाल जो तमाम किसान नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से किसानों की वार्ता हुई थी, तो वार्ता होने के दौरान जो तमाम किसान थे वो दलित प्रेरणा स्थल से ही वापस चले गए थे। तो कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था। कुछ किसानों को यहाँ पे डिटेन भी किया गया था। तो डिटेन होने के बाद हालांकि उनको देर से रात तक छोड़ दिया गया था, लेकिन आश्वासन उनको मिला था। उस आश्वासन को इस बार किसान मानने को तैयार नहीं। किसान का दो टूक साफ है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और किसान तभी यहाँ से हटेंगे। जी बिल्कुल शिव त्यागी, अगर बात की जाए तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो महामाया फ्लाईओवर से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक लंबे जाम की स्थिति नजर आ रही है। यातायात कितना प्रभावित नजर आ रहा है? देखिए, सुबह से ही यातायात प्रभावित था, क्योंकि सुबह की अगर बात करें तो नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों तरफ जो है अब फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में जो नोएडा सेक्टर 18 से होके दिल्ली की तरफ जाने वाले जो रास्ता है उसको फिलहाल खोला गया है, क्योंकि नोएडा के तमाम सेक्टर्स में भीषण जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं महामाया फ्लाईओवर की अगर बात करें तो महामाया फ्लाईओवर से पहले ही रूट डाइवर्ट किया गया है, जो कि दिल्ली जाने वाला मार्ग है। ऐसे में सुबह से ही तमाम जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। आम जनमानस को कहीं ना कहीं जो है इसका सामना करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देर शाम तक अगर किसानों का दलित प्रेरणा स्थल पे ही बैठना हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पीक आवर्स का समय है खास तौर से, उसमें सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होगी, सबसे ज्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीक आवर्स के समय में ही किसानों को अगर यहाँ से नहीं हटते हैं तो ऐसे में नोएडा और दिल्ली या ग्रेटर नोएडा ये जो तमाम मार्ग है उन सभी तमाम मार्गों में यहाँ पे आम जनमानस को एक भीषण जाम का सामना आज शाम तक करना पड़ सकता है। जी शिव त्यागी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।